वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि इन अफवाहों की सच्चाई क्या है। एक अफवाह है इस कानून से वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी संपत्ति जिसे कानूनी तरीके से वक्फ किया गया है उसे रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन संपत्तियों पर विवाद चल रहा है या फिर जो संपत्तियां वास्तव में सरकारी संपत्तियां हैं उनकी समीक्षा करने की अनुमति ये बिल देता है। दूसरी अफवाह फैलाई जा रही है कि इस बिल से वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, जबकि सच यह है कि इस बिल में प्रावधान है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्यों के वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाएंगे, यानी बोर्ड में बहुसंख्यक मुसलमान ही रहेंगे। वक्फ बोर्डों का अध्यक्ष भी मुस्लिम ही रहेगा, बस 2 गैर मुस्लिम होंगे जिन्हें विशेषज्ञता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाएगा। तीसरी अफवाह यह फैलाई जा रही है कि इस बिल से मुस्लिमों की निजी संपत्ति पर सरकार कब्जा कर लेगी, जबकि सच्चाई यह है कि यह बिल उन्हीं संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें स्वेच्छा से वक्फ किया गया है। निजी संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिमों को भड़काने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेता ऐसी भी अफवाह फैला रहे हैं कि इस बिल से मुस्लिमों की मस्जिदों पर, मदरसों पर, कब्रिस्तानों पर, ईदगाहों पर सरकार कब्जा कर लेगी, जबकि सच्चाई यह है कि इस बिल का मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों या फिर ईदगाहों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बिल निजी संपत्ति पर लागू नहीं होता, वैसे ही इन सभी स्थलों पर लागू नहीं होता। बिल सिर्फ उसी संपत्ति पर लागू होता है जिसे किसी वक्फ किया गया है, यानी दान कर दिया गया है। ऐसे में ये कोरी अफवाह मात्र है कि सरकार इन स्थानों की। दोस्तों, एक और बात बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि सरकार इस बिल से मुस्लिमों के मजहबी मामलों में दखल देने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि बिल का मुस्लिमों के मजहबी मामलों से कोई संबंध लेना देना नहीं है। बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के प्रबंधन को, कार्यप्रणाली को ठीक करना, वक्फ बोर्डों के निर्णयों में पारदर्शिता लाना और उन्हें प्राप्त असीमित शक्ति पर लगाम लगाना है। इसमें मुस्लिमों के मजहबी मामले कहां से आ गए? इसके सिवाय और कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुस्लिम समाज को ऐसी अफवाहों से सावधान रहना आवश्यक इसीलिए है क्योंकि जो विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन बिना सिर पैर किए बातें फैला रहे हैं, इसके पीछे उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल वक्फ बिल के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरफ से ठंडी पड़ी अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि उन्हें तथ्यों से, सत्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका ध्येय सिर्फ राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और सरकार की नज़र ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, इसको हथियाना चाहते हैं। शोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दूसरे मुस्लिम संगठन और राज्यों के वक्फ बोर्ड हैं। ये संगठन और इनके सदस्य भी ऐसी अफवाह को बल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब तक जो मनमानी, जो भ्रष्टाचार, जो अराजकता इन लोगों ने बोर्डों के अंदर फैला रखी थी, ये कानून बनने के बाद उस पर रोक लग जाएगी। अब तक जो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था और पीड़ित के पास अपील करने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था, उस पर रोक लग जाएगी। अब तक जैसे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ के नाम पर संपत्ति हड़पने का काम किया जा रहा था, उस पर भी लगाम लगेगी। ऐसे में इस तरह की अफवाहों से बचिए और वक्फ कानून जो आएगा उसे अक्षरशः समझने के लिए द पैम्फलेट देखते रहिए। वक्फ बोर्ड पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।